दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक पुराण में यह वर्णित है कि सूर्य को चढ़ाया हुआ जल मनुष्य के पाप कर्मों को काट देता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि कुंडली में सूर्य का स्थान राजा का होता है और अगर आपका सूर्य मजबूत है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली 70% मजबूत है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो अन्य प्रकार के छोटे मोटे दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का स्थान निम्न है अथवा वह कमजोर है तो अन्य कई दोष भी जो कि नामुमकिन या बहुत ही छोटे होते हैं वे भी आप पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। दोस्तों, लोग आजकल सूर्य देव को जल चढ़ाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं कि उनका जल चढ़ाना और ना चढ़ाना दोनों ही बातें बराबर होती हैं और कुछ गलतियां तो ऐसी करते हैं कि भगवान श्री सूर्य देव को जिस लाभ के लिए जल चढ़ाया जाता है वह लाभ तो नहीं होता, अपितु भगवान सूर्य देव नाराज हो जाते हैं और उन्हें हानि ही होती है। तो दोस्तों, भगवान श्री सूर्य देव को किस प्रकार से जल चढ़ाना चाहिए और कब चढ़ाना चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अतिरिक्त कौन सी गलतियां हैं जो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए हम यह भी बताएंगे और किस प्रकार से भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले हमारे सभी स्पिरिचुअल वीडियोज आप आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जल चढ़ाते समय आपका मुख सदैव ही पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि आपको जल उस समय चढ़ाना है जब भगवान श्री सूर्य नारायण पूर्व दिशा से उदित होते हैं और जब उनका रंग लाल होता है तब ही व्यक्ति को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद यानी कि दोपहर अथवा संध्या के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। संध्या के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाने एक विशेष प्रथा है जो कि किसी विशेष मुहूर्त अथवा किसी विशेष दिन ही होती है। इसके अतिरिक्त कभी भी सूर्यदेव को संध्या के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल सदैव ही पूर्व की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य को ही चढ़ाएं। इससे वे आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर सकारात्मक ऊर्जाओं की कृपा होगी। नंबर 2, पैर में जल नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो वह जल उसके छींटे आपके पैरों पे नहीं पड़ने चाहिए, अन्यथा सूर्यदेव आपसे नाराज हो सकते हैं और उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर शीघ्र ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदेव का प्रभाव व्यक्ति के मनुष्य के मस्तिष्क पर शीघ्र ही पड़ता है। वह चाहे सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, परंतु वह शीघ्र ही पड़ता है और लंबे समय तक के लिए पड़ता है। साथ ही सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्य का मंत्र ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे मंत्र हैं जो भगवान श्री सूर्यदेव के लिए हैं। उन मंत्रों का भी आप सूर्य को जल चढ़ाते हुए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नंबर 2, कभी भी बिना स्नान किए हुए जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लेट तक सोते हैं और जागने के बाद बिना स्नान किए ही सूर्यदेव को जल चढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी गलती भूल कर भी ना कीजिएगा, अन्यथा आपको इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। भगवान सूर्यदेव स्वच्छता बहुत पसंद करते हैं, इसलिए व्यक्ति को स्वच्छ होकर स्नान करने के बाद और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए हुए जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 3, सूर्यदेव को सदैव ही ताम्र पात्र का उपयोग करना चाहिए जल चढ़ाते हुए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की धातु तांबा है, इसलिए सदैव ही सूर्यदेव को तांबे के बर्तन से ही जल चढ़ाना चाहिए। संभव हो सके तो तांबे के लोटे अथवा कलश से ही जल चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आजकल लोग प्लास्टिक, स्टील या अन्य प्रकार की धातुओं का उपयोग करके सूर्य को जल चढ़ाते हैं जो कि बहुत ही खराब है, यानी कि उसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, स्टील भी लोहे का ही एक स्वरूप है और लोहा शनिदेव की धातु है। जहाँ शनि और रवि यानी कि सूर्य मिलते हैं वहाँ बहुत सारे कष्टकारी गुण यानी कि कष्टकारी योग भी बनने लगते हैं। इसलिए कभी भी स्टील की धातु, कांच की या प्लास्टिक की किसी भी बर्तन से आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य को सदैव ही तांबे के पात्र का उपयोग करके ही जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 4,
सूर्योदय के समय ही जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, आप यह बात ठान लीजिए कि अगर आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अगर आपको अपनी कुंडली से सूर्य का दोष मिटाना है या सूर्य को बलवान करना है, तो आपको सूर्योदय से पूर्व ही जागना पड़ेगा और पूर्व में जाकर आप अपनी नित्य क्रियाएं करने के बाद, स्नान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद सूर्योदय के समय ही सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इससे आपको अत्यंत ही लाभ होगा। नंबर 5, जल में अक्षत, पुष्प अथवा रोली या कुछ मिष्ठान जैसे कि शक्कर या मिश्री आप डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इससे भगवान श्री सूर्य नारायण शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आप पर शीघ्र ही कृपा करते हैं। दोस्तों, कभी भी खाली जल सूर्य भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, हाथ सिर के ऊपर रखें। दोस्तों, जब आप भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं तो आपके दोनों हाथ कलश को पकड़े हुए होंगे और वह कलश आपके सर से ऊपर यानी कि करीब 8 इंच ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल की जो धारा होती है वह धारा सूर्य नारायण को चढ़ती है और वह आपके पूरे शरीर को, उसमें से भगवान श्री सूर्य नारायण का प्रकाश उस धारा में से होता हुआ आपके शरीर पर जाता है। जब ऐसा होता है तो आपका मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होने लगती हैं और आपका मन प्रसन्न होने लगता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों को ऊपर रख के, सर के ऊपर रख के भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाता है, उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसे धन लाभ भी होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को जब जल चढ़ाएं तो अपने हाथों को के ऊपर ही रखें। नंबर 7, कभी भी चप्पल या जूते पहन के भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ नहीं देना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आप इसे तुरंत ही त्याग दीजिए, अन्यथा सूर्य नारायण आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे रुष्ट हो जाएंगे और जिस काम के लिए आप भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे हैं वह कार्य आपका कभी होगा ही नहीं। इसके अतिरिक्त आप अगर कोई अन्य कार्य भी कर रहे हैं तो वे कार्य भी आपके टलने लगेंगे, अटकने लगेंगे, कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में 70% योग सूर्य का ही होता है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा होता है और अगर आप राजा का ही अपमान करेंगे तो कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए आप सदैव ही बिना चप्पल और जूते पहने नंगे पैर ही भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। नंबर 8, रविवार के दिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रोज सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, परंतु अगर आप रोज जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप रविवार के दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि रविवार भगवान श्री सूर्य नारायण का ही दिन है और इस दिन जल चढ़ाने से वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, भगवान श्री सूर्य नारायण को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही एक रूप माना गया है। इसलिए आप अगर किसी कष्ट में है, किसी दुविधा में है, किसी परेशानी में है तो भगवान श्री सूर्य नारायण का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए, उन्हें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। वे सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलहीन है या निम्न का है या आपको कोई कष्ट दे रहा है, उसका कोई दोष है, तो आप भगवान श्री सूर्य नारायण को अवश्य ही जल चढ़ाएं और रविवार के दिन अवश्य चढ़ाएं। संभव हो सके तो उस जल में आप एक चुटकी रोली या पुष्प या फिर वह भी नहीं है तो अक्षत अवश्य ही मिला लें। इससे सूर्य नारायण शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। नंबर 10, सादा भोजन लें। दोस्तों, अगर आप रविवार को सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो आपको नमक रहित सादा भोजन ही ग्रहण करना है। दोस्तों, इस दिन आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक नमक ग्रहण ना करें। सूर्यास्त के बाद आप नमक ग्रहण कर सकते हैं और संभव हो सके अगर आप मिष्ठान खाते हैं तो यह सोने पर सुहागा होगा। इससे भगवान श्री सूर्य नारायण का आशीर्वाद आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों, यह था वह तरीका और वह गलतियां जो मनुष्य करते हैं। दोस्तों, आपको इसी तरीके से भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है और इन गलतियों को कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री सूर्य नारायण अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगले आने वाले वीडियो आप सुचारू रूप से देख सकें। धन्यवाद। जय श्री सूर्य नारायण।